महाभारत युद्ध, जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो कुछ तस्वीरें हैं जो सीधे हमारे दिमाग में आती हैं, और उनमें से एक है अर्जुन का वो दिव्य रथ। लेकिन इस रथ पर एक पहेली छिपी है, एक ऐसा रहस्य जो हमें सीधे विनम्रता और शक्ति की एक अद्भुत कहानी तक ले जाता है। ये रहा अर्जुन का भव्य रथ। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, उनके ध्वज पर ये कोई सामान्य प्रतीक नहीं है। ये तो वानर देवता हनुमान का चिन्ह है। अब सोचने वाली बात है, ये यहां क्या कर रहा है? और यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है कि आखिर दुनिया के सबसे महान धनुर्धर के ध्वज पर एक वानर क्यों था। चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। इस ध्वज की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस योद्धा को समझना होगा जो इस रथ पर सवार था, अर्जुन, और उनके अंदर छुपी एक छोटी सी खामी को। हुआ ये कि एक तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की जो असाधारण काबिलियत थी, उसी ने एक खतरनाक चीज को जन्म दे दिया, और वो था अहंकार। उन्हें ये लगने लगा था कि उनसे बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं। और इसी घमंड में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उन्होंने राम सेतु को देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और दावा किया कि वो तो सिर्फ अपने बाणों से उससे कहीं बेहतर पुल बना सकते थे। इतना बड़ा दावा! अब इसकी परीक्षा तो होनी ही थी, और ये सिर्फ कौशल की नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा थी। कृष्ण तो सब जानते थे। वो समझ गए कि युद्ध से पहले अर्जुन के लिए यह पाठ सीखना कितना जरूरी है। इसलिए उन्होंने इस पूरी स्थिति की रचना की। और यह कोई मामूली शर्त नहीं थी। दांव पे अर्जुन की अपनी जिंदगी लगी थी। उन्हें बाणों का एक पुल बनाना था, और अगर राम की सेना का सिर्फ एक वानर भी उसे तोड़ देता तो अर्जुन को चिता में प्रवेश करना पड़ता। ये बात अब सम्मान से कहीं ज्यादा जीवन और मृत्यु की बन गई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए हजारों बाणों से एक भव्य पुल तैयार कर दिया, और सच कहूं तो देखने में वो मजबूत और शानदार लग रहा था। और फिर उस पुल की परीक्षा लेने के लिए स्वयं हनुमान प्रकट हुए, भक्ति और शक्ति का साक्षात रूप। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब यही देख रहे थे कि क्या अर्जुन का कौशल इस दिव्य शक्ति की परीक्षा में खरा उतर पाएगा। और बस पलक झपकते ही अर्जुन की वो महान रचना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उनका बनाया हुआ हर एक बाण पानी में समा गया। तो अर्जुन का पुल टूट गया, और साथ ही टूट गया उनका घमंड। और इसी पल में उन्हें शक्ति के सच्चे स्रोत का सबसे बड़ा पाठ मिलने वाला था। तो आखिर अंतर क्या था? अर्जुन का पुल अहंकार और कौशल से बना था, उसकी नींव बाणों की थी। लेकिन राम का पुल वो भक्ति और विश्वास पर टिका था, और उसकी नींव थी राम नाम लिखे पत्थर। नतीजा, एक विफल हुआ, दूसरा सफल। तो सबसे जरूरी बात यही थी, कृष्ण ने समझाया कि राम का पुल किसी इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और विश्वास से टिका था। हर पत्थर पर लिखा राम का नाम, वही उसकी असली नींव था। इस गहरे पाठ के सामने अर्जुन का सारा अभिमान टूट गया। उन्होंने अपनी भूल को माना और विनम्रता से हनुमान जी से माफी मांगी। और यहीं विनम्रता के इसी क्षण में हमें अपने उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। अर्जुन की इस विनम्रता से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें ना सिर्फ क्षमा किया बल्कि एक ऐसा वरदान दिया जो महाभारत के युद्ध का रुख बदलने वाला था। तो अब जब हम इस रथ को देखते हैं तो हम जानते हैं कि यह ध्वज सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये साक्षात हनुमान की सुरक्षा का एक कवच था। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी। हनुमान की शक्ति ने उस रथ को अनगिनत दिव्यास्त्रों से बचाया, कर्ण के विनाशकारी बाणों की ऊर्जा को सोख लिया और पांडवों की जीत को पक्का कर दिया। और उस सुरक्षा की असली ताकत का अंदाजा तो युद्ध के अंत में हुआ। जैसे ही कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, वो तुरंत आग की लपटों में घिर के राख हो गया। सोचिए, हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति के बिना वो एक पल भी नहीं टिक सकता था। वो कितनी विनाशकारी ऊर्जा को सोख रहे थे। अंत में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत क्या है? किसी एक व्यक्ति का बेजोड़ कौशल, या फिर वो शक्ति जो विनम्रता और भक्ति से जन्म लेती है?